Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our part 2 of our 12th biology chapter number 3, reproduction in human, meaning human reproduction. So, in previous lecture, we have studied about the male reproductive system. Now, in this lecture, we are going to study the female reproductive system. So, the female reproductive system consists of pair of ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region. We can identify this in figure 3.3a. So this is the whole reproductive system, female reproductive system. These are the different structures ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि फीमेल्स के अंदर क्या क्या होता है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. तो पेयर ऑफ ओवरीज होती है उनके पास, मतलब 2 ओवरीज होंगी उनके पास. देन ओविडक्ट्स भी 2 होंगे उनके पास. देन एक यूटेरस होगा, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. सो हम इन सभी के बारे में डिटेल में फंक्शनिंग, इसका क्या फंक्शनिंग है वो भी हम देखेंगे. These parts of the system along with a pair of the mammary glands are integrated structurally and functionally to the support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. So these all the systems, these all the we can say the all reproductive systems, they are along with, they will combine and make whole the system and support, they support for the प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. वो शुरुआत कहाँ से होगी? स्टार्टिंग फ्रॉम द ओव्यूलेशन. फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा, फिर मेल का स्पर्म अगर फीमेल के कॉम्बाइन में आएगा ओवा के अंदर, देन फर्टिलाइजेशन होगा. फिर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल है तो वो फीमेल होगी, वो प्रेग्नेंट होगी, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड. देन चाइल्ड का बर्थ होगा एंड चाइल्ड केयर. सो दिस ऑल आर द स्ट्रक्चर्स यूजफुल इन दिस ऑल प्रोसेसेस. सो ऑल्सो मेमरी ग्लैंड्स ऑल्सो प्रेजेंट. जो फीमेल जो होती है ह्यूमंस के अंदर, जो फीमेल जो बच्चों को दूध पिलाती है, सो डेट इज़ मेमरी ग्लैंड्स, डेट इज़ यूजफुल ऑफ मेमरी ग्लैंड्स. सो दिस मेमरी ग्लैंड्स ऑल्सो आर द स्ट्रक्चर विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकॉज ऑफ द चाइल्ड केयर. वो मेमरी ग्लैंड के द्वारा वो बच्चों को जो दूध पिलाती है, दैट इज़ द चाइल्ड केयर. ओके, सो दिस ऑल part of the female reproductive system. So you can see here, this is pelvis region of female. So you can see ovaries, pair of ovaries meaning 1 ovary and 2 ovary. 2 ovary यहाँ पर present होती है. ये pelvic region है. ओके, this ये जो इतना है ये pelvic region है. इसके अंदर आप देख सकते हो ovaries, then fallopian tube, uterus. Guys, uterus जो होता है यहाँ पर, ये जो यूटेरस आप देख रहे हो, जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है. जो भी नया बच्चा डेवलप हो रहा है ह्यूमंस के अंदर, वो इस यूटेरस के अंदर होगा, उसको वॉम्ब बोलते हैं. देन सर्विक्स एंड द ओपनिंग जो होता है जिससे स्पर्म अंदर जाता है मेल का, वो होता है वजाइना. सो वजाइना. सो दिस आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. एंड ये जो हमने देखा, ये ऊपर से अगर एंटीरियर हम देखेंगे, एंटीरियर से ऐसा व्यू आएगा. देन अगर हम लेटरल व्यू करेंगे उसका, सो दिस इज लेटरल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यू कैन सी हियर वजाइना, दिस ट्यूब इज वजाइना. एनस यू कैन सी हियर, यूरेथ्रा, यूटेरस, दिस इज द यूटेरस. यू कैन सी हियर वजाइना ओपनिंग इन द यूटेरस. देन यूरिनरी ब्लेडर ऑल्सो, यूरेथ्रा. देन लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, ये सब हम डिटेल में देखेंगे. वजाइनल ओरिफाइस, रेक्टम, सर्विक्स. सो दिस इज़ द फीमेल पेल्विस. ये फीमेल का जो पेल्विस रीजन है, इसमें सारे के सारे ये जो पार्ट्स है वो हम देख सकते हैं. नाउ अभी हम सबका रोल देखेंगे. सो ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड एज ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हॉर्मोन्स that is called as ovarian hormones. So what is the role of ovaries? So ovaries are the primary female sex organ, meaning प्राइमरी का मतलब ये होता है कि वो ज़रूरी है. ओवरीज ना होंगी तो आगे कुछ मतलब ही नहीं है दूसरे ऑर्गन्स का. ओवरी तो कंपलसरी है. सो ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स
that produce the female gametes. फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगी ओवरीज. देन वी एज वी नो मेल गैमेट होता है वो मेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है. सो मेल एंड फीमेल गैमेट जब मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा. सो यहाँ पर जो ओवरीज फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रही है वो क्या बोलते हैं, हम उसको ओवम बोलते हैं, जो ह्यूमन बॉडी का सबसे बिगेस्ट सेल होता है ओवम. एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन ऑल्सो प्रोड्यूस बाय दिस ओवरीज. द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन. लोअर एब्डोमेन मीनिंग, एब्डोमेन किसको बोलते हैं, हमारे जो स्टमक के नीचे का जो पार्ट है डेट इज़ कॉल्ड एज एब्डोमेन. सो हमारे स्टमक के नीचे एब्डोमेन जो है उसकी नीचे की साइड पर वन ईच साइड, दोनों साइड दो एक एक होंगी, मतलब पेयर ऑफ ओवरीज. ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ. ओवरीज का साइज़ क्या होगा फीमेल के अंदर, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज़ कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय द लिगामेंट्स. सो वो ऐसे ही तो हवा में तैरेंगी नहीं, ओवरीज कनेक्टेड तो होगी, वो जॉइंट भी तो होगी, तो पेल्विक वॉल जो होगी उससे वो जॉइंट होगी एंड यूटेरस से वो जॉइंट होगी बाय द लिगामेंट्स. वी विल सी द स्ट्रक्चर. देन ईच ओवरी is covered by thin epithelium which enclose the ovarian stroma. So this is about the outer covering of the ovary. So thin epithelium layer is present. So keep in mind this point is very important कि ovary का cover क्या होगा, thin epithelium and encloses the ovarian stroma. जो ovary का जो stroma part है उसको वो cover करेगा. So this is the sectional view of female reproductive system. नाउ यू कैन सी ओवरीज, 1 ओवरी 2 ओवरी. देखो ये कनेक्ट कैसे हो रही है यूटेरस के साथ, ये यूटेरस है. ओके, सो दिस इज कनेक्टेड बाय दिस थिंग एंड यू कैन सी हियर लिगामेंट्स. दिस इज ओके, दिस इज लिगामेंट्स एंड यू कैन सी हियर फॉर एग्जांपल हियर फैलोपियन ट्यूब जो है वो बनी होगी 3 पार्ट से, इस्थमस, एम्प्यूला एंड इम्फंडिब्यूलम. सो दिस आर द फैलोपियन ट्यूब्स पास्ट. Now femori are the small tiny structure is there and here vagina, cervical canal and cervix. This is cervix and this is uterus cavity. जो होता है ये ऐसा ट्राइंगल है, लेकिन कैसा ट्राइंगल है, इन्वर्टेड ट्राइंगल. ओके, सो दिस इज यूटेरियन कैविटी. सो दिस इज अबाउट अ sectional view of female reproductive system. Now the stroma is divided into the 2 zones, a peripheral cortex and a inner medulla. जो इसका स्ट्रोमा होगा, ओके, यहाँ पर जो हमने देखा कि ओवरीज के अंदर जो उसके जो पार्ट होते हैं उसके आउटर लेयर उसमें स्ट्रोमा. सो स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन. स्ट्रोमा के पास भी 2 जोन्स है. पेरीफेरल कॉर्टेक्स मतलब पेरीफेरल मतलब उसके आसपास अराउंड, कॉर्टेक्स एंड इनर साइड में जो होगा वो उसको बोलते हैं मेड्यूला. द ओविडक्ट्स इज कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब्स. ओविडक्ट्स का दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स. देन यूटेरस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स. सो यूटेरस, वजाइना एंड ओविडक्ट्स. ये यूटेरस है, ये वजाइना है एंड ओविडक्ट्स, ये पूरा पार्ट ओविडक्ट्स है. सो दिस कंबाइन द एक्सेसरी डक्ट. एक्सेसरी डक्ट मीनिंग वो हेल्प करेंगे, जो ओवरीज होंगी उनको हेल्प करेंगे. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extend from the periphery of each ovary. देखो फैलोपियन ट्यूब कहाँ से दिख रही है हमको, आप फिगर अच्छे से समझ लो तो आपको ये पूरा याद रहेगा. सो फैलोपियन ट्यूब जो है ये ओवरी के साइड से यहाँ से शुरू होती है और 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है यहाँ तक. ये सारी की सारी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है. इसके बारे में हम बात करें तो ये कितना है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस. यूटेरस के साथ ये कनेक्टेड होगी यहाँ से लेके यहाँ तक. सो द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज़ द फनेल शेप्ड इनफंडिब्यूलम. जो ओवरी के नज़दीक वाला जो पार्ट है ये वाला, ये ओवरी के सबसे नज़दीक वाला पार्ट है. फंडिब्यूलम इसको बोलते हैं, दिस पार्ट. नाउ द एजिस ऑफ द इनफंडिब्यूलम possesses द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज फिमरी. इसको फिमरी बोलते हैं. यहाँ पर जो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, फिंगर लाइक आप देख सकते हो, यहाँ फिंगर जैसा जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिमरी. सो द एजिस मीनिंग द बाउंड्रीज ऑफ इनफंडिब्यूलम possesses द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन called as femori and which helps
इन कलेक्शन ऑफ द ओव्यूम आफ्टर द ओव्यूलेशन। सो गाइज, जहाँ पर फीमेल जो है, फीमेल में जब भी ओव्यूलेशन होता है तो जो ओवम जो होंगे, जो ओवम होंगे वो स्टोर कहाँ पर होंगे, तो फिम्बरी के अंदर। यहाँ पर ओवम सारे के सारे स्टोर होंगे। यू कैन सी हियर, यहाँ से देखो ओवरी से अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ से जाके यहाँ तक ओवम सभी प्रेजेंट होंगे, सब यहाँ पर इकट्ठे होंगे, स्टोर होगा यहाँ पर। सो नाउ ओके, हियर दिस पार्ट कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन ये हो गया। देन द इम्पेंडिब्यूलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एज एम्प्यूला। अब इसके बाद क्या होगा, एम्प्यूला आएगा, ये थोड़ा वाइडर पार्ट है। यहाँ से मतलब इम्पेंडिब्यूलम से जाके आगे क्या बन रहा है, एम्प्यूला। सो दिस इज अबाउट एम्प्यूला। सो द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज इस्थमस, हैज़ अ नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंट विद द यूटेरस। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नैरो है, नैरो सबसे नैरो है ये इस्थमस, एंड जॉइंट किसके साथ हो रहा है, यूटेरस के साथ जॉइंट हो रहा है। सो दिस इज द थिंग। ये आप फिगर याद रहेगी तो ये आप पॉइंट लिख पाओगे। द यूटेरस इज द सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉम्ब। मैंने आपको पहले ही बताया। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। पियर आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम पियर को उल्टा कर दें, इन्वर्ट कर दें, तो वैसा ही शेप होगा यूटेरस का, जो ट्राइंगल मैंने बोला था वो। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। सो दिस इन्वर्टेड पियर शेप का जो यूटेरस है वो सपोर्टेड बाय किसके, लिगामेंट्स, सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स। सो दिस इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स। दिस ट्राइंगल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड पियर शेप ये लिगामेंट के साथ अटैच होगा। देन कहाँ गया, ओके, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। जो पेल्विक की भी जो वॉल होगी वहाँ से वो अटैच होगा। द यूटेरस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। मैंने पहले भी बोला था कि यूटेरस जो है ये ओपन कहाँ से होगा, वजाइना के अंदर ओपनिंग होगा थ्रू द सर्विक्स। ये सर्विक्स पार्ट है, यहाँ से आगे वजाइना, वजाइना से ये ओपन होगा। नाउ द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्विकल कैनल। जो सर्विक्स की जो कैविटी है, कैविटी मीनिंग द एम्प्टी स्पेस ऑफ दिस सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्विकल कैनाल विच अलोंग विद द वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। मीनिंग बच्चे का जब भी बर्थ होने वाला है तो इसको क्या बोलेंगे, इसी कैनाल के थ्रू बच्चा पास होगा एंड वजाइना से बच्चा बाहर आएगा। सो ऑल दिस कॉल्ड एज वजाइना बर्थ कैनाल। फॉर एग्जाम्पल सर्विकल कैनाल विथ वजाइना इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। सो यू कैन राइट in short form also. So cervical canal plus vagina is called as birth canal. Now the wall of the uterus has the 3 layer of tissue. जो यूटेरस होगा उसकी जो किसका बना होगा, what is composing. So uterus has the 3 layers. Keep in mind, very important, 3 layers of tissue. यूटेरस जो बना है वो 3 तरह के टिश्यू से बना हुआ है। So external thin membranes जो है पेरीमेट्रियम बोलते हैं उसको, डेट इज़ कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। देन मिडल थिक लेयर वो थोड़ा सा थिक होगा, जो एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, जो आउटर है आउटर मोस्ट जो लेयर है थीन होगा वो थोड़ा पतला होगा। ये बीच वाला है जो थोड़ा थिक होगा। सो थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम। गाइस कीप इन माइंड, पेरीमेट्रियम इज द एक्सटर्नल, मायोमेट्रियम इज द मिडल लेयर एंड थिक लेयर। देन inner granular layer is called as endometrium. inner meaning inside का जो होगा उसको बोलेंगे ग्लैंड्यूलर लेयर है उसको बोलेंगे endometrium that lines the uterine cavity. So you can see here यहाँ पर जो 3 टिश्यूज़ बताई गई है, सबसे पहले क्या है, आउटर साइड वाली है जो है पेरीमेट्रियम, दिस इज़ द पेरीमेट्रियम। देन बीच वाला जो है वो है मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल से बना हुआ है, थिक है थोड़ा सा, ये थिन है आप देख सकते हो। देन एंडोमेट्रियम इज इनसाइड, इनर मोस्ट साइड इज द एंडोमेट्रियम। सो दीज आर द 3 टिश्यूज ऑफ यूटेरस। नाउ द एंडोमेट्रियम अंडरगोस द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल while the myometrium exhibits the strong construction during the delivery of baby. So इनका रोल क्या होगा, ये जो हमने देखा अभी
ओके जो यूटेरस का जो लेयर है वो उसका कोई तो रोल होगा। सो जो एंडोमेट्रियम मीनिंग इनसाइड, जो इनसाइड वाला जो है एंडोमेट्रियम अंडर गोस द साइक्लिक चेंजेस, उसके अंदर साइक्लिक चेंजेस आएंगे। मतलब साइक्लिक चेंजेस मतलब कि पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो चेंजेस आएंगे, फिर वापस चले जाएंगे, फिर वापस वो चेंजेस आएंगे। सो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर्टिकुलरली फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पीरियड्स। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल जो ओवम होते हैं वो ओवम प्रोड्यूस होते हैं फीमेल के द्वारा, डेट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। So endometrium undergoes cyclic changes during this menstrual cycle, while the myometrium exhibit strong contraction. myometrium जो है उसका काम क्या है, that exhibit the strong contraction during the delivery of baby. So guys, one simple funda is here in the figure. Okay, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी जब भी डेवलप हो गया है, यूटेरस के अंदर बेबी डेवलप हो चुका है, ओके, आफ्टर द प्रेगनेंसी ऑफ 9 मंथ्स। नाउ बेबी का अभी डिलीवरी होना है। सो अभी बेबी डिलीवरी हो तो हम लोगों को मालूम है कि वो वजाइना के थ्रू ही बाहर आएगा। बेबी का जो आने का जो बाहर का रास्ता है वो है वजाइना। सो वजाइना तो वेरी स्मॉल होल होता है, लेकिन यूटेरस से ये पास कैसे होगा। सो ये जो इसका जो मायोमेट्रियम है इसका रोल क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये लंबा चौड़ा हो सकता है। ये जितना भी बेबी होगा, ओके, जितना भी बड़ा बेबी होगा उतना बड़ा ये यूटेरस हो जाएगा फॉर ड्यू टू दिस मायोमेट्रियम कैपेसिटी। मायोमेट्रियम के पास ऐसी कैपेसिटी है कि जितना यूटेरस बड़ा होना चाहे वो हो सकता है। सो दिस इज़ अबाउट द मायोमेट्रियम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी का जब भी डिलीवरी होने वाला है तब ये मायोमेट्रियम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हमने देखे थे। फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया किसको बोलेंगे। जो फीमेल के अंदर जो बाहर की साइड जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हमने सब देखा अभी, ओवरीज, यूटेरस, वो सब इनसाइड होते हैं, इंटरनल साइड पे होते हैं। बाहर की साइड पर जो फीमेल में दिखते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इंक्लूड्स, उनमें क्या क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन होता है एंड क्लाइटोरिस होता है। सो दिस आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। सो यू कैन सी इन दिस गूगल डायग्राम पर्टिकुलरली। सो मॉन्स प्यूबिस, द आउटर मोस्ट, यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है डेट इज़ द मॉन्स प्यूबिस। ओके, देन लेबिया मेजोरा, जो बाहर की साइड जो बड़ा वाला जो पार्ट है वो है लेबिया मेजोरा। बोथ साइड आप देख सकते हो ये लेबिया मेजोरा है। देन लेबिया माइनोरा, यू कैन सी हियर, जो अंदर का जो लिप्स जैसा पार्ट है, ओके, दिस इज़ द लेबिया माइनोरा। देन यहाँ पर हमने क्या देखा, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन। सो हाइमेन, ओके, हियर यू कैन सी दिस इज़ द हाइमेन। ये हाइमेन एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, हम देखेंगे आगे, ये हाइमेन बोलते हैं इसको। देन क्लाइटोरिस, यहाँ पर आप देख सकते हो सब, यहाँ जो वजाइनल ओपनिंग है उसके ऊपर होगा क्लाइटोरिस। देन अनदर यू कैन सी एनस, आप एनस देख सकते हो, वजाइनल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है फीमेल के अंदर। ओके, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, एनस, 3 ओपनिंग्स आर देयर। देन दिस ऑल पार्ट इज कॉल्ड एज वल्वा। मोनस प्यूबिस से लेके यहाँ तक पेरिनियम का जो पार्ट है इसका सबको क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अभी हम सबका रोल देखेंगे कि मॉन्स प्यूबिस इज़ द क्यूजन ऑफ अ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो ये जो मोनस प्यूबिस होगा वो फैटी टिश्यूज़ का बना हुआ होगा, यहाँ पर टिश्यूज़ थोड़े से फैटी होंगे। देन स्किन, उसकी स्किन पे क्या होंगे, प्यूबिक हेयर होंगे, हेयर प्रेजेंट होंगे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो स्मॉल स्मॉल हेयर्स आप देख रहे हो। सो जो हेयर होते हैं वो कहाँ पर होंगे, मॉन्स प्यूबिस के ऊपर। नाउ द लेबिया मेजोरा आर द फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू। फ्लैसी फोल्ड होना मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो लेबिया मेजोरा है जो लिप जैसा स्ट्रक्चर है जो फ्लैसी फोल्ड होते हैं एक दूसरे के अंदर, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग।
सो ये सराउंड किसको करेंगे, वजाइनल ओपनिंग जो है यहाँ पर इसको सराउंडिंग करेंगे। सो दिस इज़ द बाउंड्री। लेबिया मेजोरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, देखो मॉन्स प्यूबिस से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा एरिया जो है बोथ साइड का, ये है लेबिया मेजोरा। देन लेबिया माइनोरा जो है आर द पेड फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। जो लेबिया मेजोरा है उसके नीचे का जो हिस्सा है, उसके अंदर का जो हिस्सा है, डेट इज़ द लेबिया माइनोरा। सो ये भी वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करेगा। देन द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड एज हाइमेन। सो गाइस मैंने बताया था आपको कि हाइमेन है वो क्या है। हाइमेन जो है वो वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली उसको कवर करता है। वजाइनल ओपनिंग फुल्ली ओपन नहीं होता है, हाइमेन होता है, हाइमेन उसको कवर करता है। सो हम हाइमेन के बारे में भी हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। नाउ क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening। सो क्लाइटोरिस जो है यहाँ पर फीमेल के अंदर वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, यू कैन सी हियर, जो लेबिया मेजोरा के अंदर ही होगा, बट अब यहाँ पर देखो वजाइनल ओपनिंग के अप साइड क्लाइटोरिस प्रेजेंट है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, नाउ द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस फर्स्ट इंटरकोर्स। सो हाइमेन जो होता है फीमेल का, यहाँ पर जो वजाइनल ओपनिंग को ढकता है, उसको कवर करता है, तो हाइमेन यहाँ पर ब्रेक होता है। कभी ब्रेक होगा हाइमेन यहाँ पर, टोन करना मतलब टूट जाना, हाइमेन का ब्रेक होना। हाइमेन ब्रेक होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस और वी कैन से फर्स्ट इंटरकोर्स। जब भी फर्स्ट टाइम यू कैन से आफ्टर द मैरिज, मेल एंड फीमेल का जब भी फर्स्ट इंटरकोर्स होता है तभी ये जो हाइमेन है वो ब्रेक होता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरकोर्स के दौरान ही हाइमेन का ब्रेक हो। हाइमेन ऑल्सो कैन बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ अ वजाइनल टैम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक द हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग एट्सेट्रा, सम हैवी एक्सरसाइज ऑल्सो। सो इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर द क्वाइटस। ओके, सो जब उनका मैरिज होने के बाद मेल एंड फीमेल का जो इंटरकोर्स हो रहा है ह्यूमंस के अंदर, उसके बाद भी सम टाइम क्या होता है, हाइमेन जो है वो ब्रोकन नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, बट हाइमेन जो है वो ऐसी एक्टिविटी से भी हाइमेन टूट सकता है। नाउ इन फैक्ट द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। सो गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारी सोसाइटी में, नाउ वी आर बायोलॉजी स्टूडेंट, वी आर एजुकेटेड, हमको इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि हमारी सोसाइटी में जो ऐसा एक मिथ है कि जो हाइमेन है वो हाइमेन अगर ब्रेक है या हाइमेन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वर्जिनिटी ब्रोकन हो चुकी है, उसकी वर्जिनिटी टूट चुकी है। डेट इज़ रॉन्ग। अगर हम बायोलॉजी देख रहे हैं तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये हाइमेन है वो कभी भी टूट सकता है। ये हैवी एक्सरसाइज जो हो रही है स्पोर्ट्स के दौरान, तभी भी हाइमेन ये टूट सकता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है हाइमेन अगर टूटा हुआ है तो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम अबाउट दिस हाइमेन। नाउ अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीमेल मैमल्स। जो हम मैमल्स, जो फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन्स किसके अंदर आते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर, मैमल्स के अंदर आते हैं। ओके, जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था तो हम मैमल्स हैं। मैमल्स होना मतलब कि हमारे पास मेमोरी ग्लैंड होती है, ह्यूमन्स के पास मेमोरी ग्लैंड होती है, बट फीमेल जो होती है हमारे ह्यूमन्स के अंदर, फीमेल के पास कुछ एक्टिव एंड कुछ ज़्यादा ही मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्रेस्ट इन द फीमेल that contain the glandular tissue and variable amount of fat। सो मेमोरी ग्लैंड किसकी बनी होंगी, वो एक स्ट्रक्चर है जिसको ब्रेस्ट बोला जाता है। डेट कंटेन्स द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। फैट इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड ग्लैंडुलर टिश्यू होंगी वो जिसकी बनी होंगी वो ग्लैंडुलर टिश्यू। देन द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 memory lobes containing the cluster of cells called as alveoli। हमने ये लंग्स के स्ट्रक्चर में देखा था, एल्वेओली होता है जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो ग्लैंडुलर टिश्यू है जो ब्रेस्ट के अंदर, वो कैसी होंगी, डिवाइडेड इनटू द 15 to 20 मेमोरी इन ईच ब्रेस्ट।
Okay, so 15 to 20 memory lobes are present and contain in the cluster of cells called as alveoli. Alveoli जो है वो cluster of cells है. You can see here. For example, here this is our NCERT and this is our Google image. So you can see कि जो उनके जो ब्रेस्ट होते हैं, ओके, ब्रेस्ट के अंदर ये मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, मेमोरी लोब जिसको बोलते हैं ये पूरा, एंड फैट टिश्यूज आप देख सकते हो यहाँ पर. ओके, ये फैट टिश्यू है, जो इसका आउटर कवरिंग है वो स्किन होगा. सो दिस इज़ अबाउट द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. सो यहाँ पर लेक्टिफेरस डक्ट जो होगी उससे क्या होगा, जो वो क्या है, आउटर साइड है, आउटर वे है ऑफ द मिल्क. देन मेमोरी लोब, एंड यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो है एरोला, ये जो आउटर साइड है वो है एरोला. देन निप्पल, देन लेक्टिफेरस डक्ट, एंड ये जो देख रहे हो आप डेट इज़ द बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वेओली. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. सो ये जो मैंने बताया कि ईच साइड पे 15 to 20 क्लस्टर ग्रुप में होंगी. ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ alveoli. 15 to 20 memory lobes containing the cluster of cells called as alveoli. So ये 15 से 20 जो memory lobes है, 15 to 20 memory lobes. So these are, यहाँ पर देख सकते हो memory lobes. So memory lobes कुछ ऐसे दिखते हैं. So this is only the memory lobes present. Now the cells of alveoli secrete the milk. अभी alveoli का काम क्या होगा, वो मिल्क को सिक्रेट करेंगी, मिल्क को प्रोड्यूस करेंगी, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ द एल्वेओली. जो एल्वेओली की जो कैविटी है, कैविटी मीनिंग एम्प्टी स्पेस, अभी वो एम्प्टी स्पेस है तो वहाँ पर स्टोरेज होगा किसका, मिल्क का, उसको ल्यूमेंस भी बोला जाता है. द एल्वेओली ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स. एल्वेओली ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ओपनिंग जो उसका है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर होगा, एंड स्पेशली मेमोरी ट्यूब्यूल्स. नाउ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट. अभी यहाँ पर जो ट्यूब्यूल है, ईच लोब की जो ट्यूब्यूल है वो ज्वाइन करेगी, मेमोरी डक्ट बनाएगी. होल इज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेमोरी डक्ट. नाउ सेवेरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला which is connected to the lactiferous duct through the which milk is sucked out. मैंने बोला था आपको जो मिल्क आउट होता है वो कहाँ से होता है, लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा मिल्क आउट होता है. लेकिन मिल्क जो है वो यहाँ से सबका मिल्क जो इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर, एंड यहाँ से आउटसाइड बाहर निकलेगा. सो दिस इज द थिंग. सो हियर इज completed our female reproductive system. Now in next video we are going to study our gametogenesis. We will study the formation of gametes, कि मेल्स के अंदर गैमेट्स कैसे बनते हैं, फीमेल के अंदर गैमेट कैसे बनते हैं. We will see the next lecture. So thank you. जय स्वामी नारायण.